हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ईरा पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महामारी के बारे में जिसने पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचाया। एक ऐसे पेंडेमिक के बारे में जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है और लोग समझ रहे थे कि शायद ईश्वर उनको किए का सजा दे रहा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेग के बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज कोरोना वायरस ये वर्ड आपको हर जगह न्यूज और सोशल मीडिया में दिख जाएगा, क्योंकि आज कोरोना वायरस भी एक महामारी के रूप में सामने आ गया है। लेकिन आज का जो मेडिकल साइंस है वो बहुत ही एडवांस हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन जल्दी ही बन जाएगी, लेकिन यह कोई पहली बीमारी नहीं है। इससे पहले भी दुनिया में बहुत तरीके की महामारियां फैली हैं। उनमें से ही हम एक महामारी प्लेग के बारे में देखने वाले हैं। प्लेग जिसने 6 बार दुनिया को अपना शिकार बनाया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्लेग जो फैला उसको बोलते हैं द प्लेग ऑफ जस्टिनियन। जस्टिनियन वो था, रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल। वहां के राजा थे जस्टिनियन। तो उन्हीं के नाम पर द प्लेग ऑफ जस्टिनियन पड़ा, क्योंकि जस्टिनियन जो राजा थे उनको भी यह प्लेग हो गया था। बाद में वो ठीक हो गए थे। तो इतिहास प्लेग ऑफ जस्टिनियन इतिहास की पहली प्लेग से होने वाली महामारी है, जो 541 ईस्वी में अफ्रीका से फैला था, जो चूहों द्वारा फैला। जब अफ्रीका से व्यापारी जहाज रोमन साम्राज्य में आए तो संक्रमित चूहे उस जहाज के सहारे रोम में आ गए और पूरे रोमन साम्राज्य में यह महामारी फैल गई। रोमन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। कॉन्स्टेंटिनोपल में मृत्यु दर 1000 व्यक्ति प्रतिदिन तक पहुंच गई। इतिहासकार प्रोकोपियस ने लिखा कि यहाँ की सड़कें और इमारतें लाशों से भर गईं। इस प्लेग ने सिर्फ यूरोप में ही 2.5 करोड़ से अधिक लोगों की जान ली। रोमन साम्राज्य के राजा जस्टिनियन के नाम पर इसका नाम प्लेग ऑफ जस्टिनियन पड़ा। फ्रेंड्स, प्लेग जब दूसरी बार फैला तो इसका नाम द ब्लैक डेथ था। साल 1347 महीना अक्टूबर, बहुत से व्यापारी जहाज एशिया से व्यापार करके यूरोप वापस लौट रहे थे। जहाज के स्वागत के लिए यूरोपीय बंदरगाह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। जहाज किनारे तो लग गए, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद जब वह जहाज पर चढ़े तो उस नजारे को देख उनके होश उड़ गए। जहाज में मिली लाशें और लाशों के बीच कुछ जिंदा लोग जो किसी तरह जिंदगी की डोर थामे हुए थे। ये सभी मौतें प्लेग के कारण हुई थी। जहाज पर सवार होकर चीन से आई यह महामारी धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। वहाँ की आधी आबादी को खत्म कर दिया। ब्लैक डेथ के फैलने से पहले उत्तरी यूरोप पहले ही मौसम परिवर्तन के कारण खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था और इसी दौरान प्लेग का आगमन हो गया, जिससे पूरे यूरोप में इसने भयंकर तबाही मचाई और यूरोप की आधी आबादी को मौत के घाट उतार दिया। ब्लैक डेथ को दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक महामारी कहते हैं। यह इतना खतरनाक था कि इससे पूरे के पूरे शहर खत्म हो गए। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह उनके साथ क्या हो रहा है और वह सोचने लगे कि ईश्वर उन्हें सजा दे रहा है। तीसरा जो हमारा है, जब प्लेग तीसरी बार फैला तो उसका नाम द इटालियन प्लेग था। 1629 ईस्वी में फैली इस महामारी को इटालियन प्लेग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बार इसने इटली में भयानक तबाही मचाई। इटली में इस प्लेग को रोकने के लिए वहां के प्रशासन ने सब कुछ लॉकडाउन कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों को इटली से बाहर निकाल कर किसी द्वीप पर भेज दिया गया। इसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाए। इसके बावजूद भी इटली के 2 शहर वेरोना में लगभग 2,80,000 तथा वेनिस में 1,40,000 लोगों की मौत हुई। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, जब प्लेग चौथी बार आया तो इसने अटैक किया लंदन पे। इसका नाम था द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। 1665 ईस्वी में लंदन में फैले प्लेग से हर सप्ताह लगभग 8,000 लोग मर रहे थे और इस डर से सभी अमीर, यहाँ तक कि वहाँ के राजा चार्ल्स द्वितीय भी लंदन छोड़कर चले गए और मरने के लिए सिर्फ रह गए गरीब जो वहाँ से नहीं भाग पाए। 1666 ईस्वी में प्लेग के खत्म होने के बाद लंदन शहर में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। प्लेग जब 5वीं बार फैला तो इसका नाम था द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेली। 1720 ईस्वी में मध्य एशिया से लौटी एक व्यापारिक जहाज जिसका नाम ग्रैंड सेंट एंटोनी था, अपने साथ कुछ इन्फेक्टेड पैसेंजर्स को मध्य एशिया से यूरोप ले आई। इस जहाज के पोर्ट पहुंचते ही इसे क्वारंटाइन कर दिया गया
और सभी लोगों को बंद कर दिया गया। लेकिन इस जहाज के ओनर जो मार्सेली का मेयर भी था, उसने अथॉरिटी से जहाज के सामान उतारने की परमिशन ले ली और सामान के साथ साथ इन्फेक्टेड चूहे भी फ्रांस में घुस गए, जिससे महामारी फैल गई। हजारों लोग रोज मरने लगे और सड़कों पर लाशों की ढेर लग गई। 1722 ईस्वी में जब इसका अंत हुआ, तब तक फ्रांस में 11 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। प्लेग जब आखिरी बार आया तो इसका नाम द थर्ड प्लेग पैंडेमिक था, क्योंकि जो पहला प्लेग था, दूसरा प्लेग था, उसने बड़े स्तर पर महामारी फैलाई थी। उसके बाद ये छठवां जो प्लेग था, इसने बड़े स्तर पे वैश्विक महामारी फैलाई, तो इसीलिए इसको बोलते हैं द थर्ड प्लेग ऑफ पैंडेमिक। इसकी शुरुआत 1855 ईस्वी में चीन के यूनान प्रांत से हुई और जल्द ही यह महामारी पूरी दुनिया में फैल गई। यह महामारी भी चूहों से फैली थी। जब अलग अलग देशों के जहाज चीन से व्यापार करके अपने देश वापस लौटे, तो यहाँ से संक्रमित चूहे भी जहाजों में घुसकर उनके देश पहुंच गए, जिससे यह महामारी पूरे विश्व में फैल गई। इस प्लेग से दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जानें गई थी। इससे सबसे ज्यादा हानि भारत और चीन को पहुंची थी। इसके बाद 1894 ईस्वी में हांगकांग के डॉक्टर अलेक्जेंडर येरसिन ने बैसिलस येरसिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया का पता लगाया और उन्होंने यह पता लगाया कि इस बैसिलस पेस्टिस जो बैक्टीरिया है, इसका वाहक कौन है। तो उन्होंने यह बताया कि इसका वाहक चूहा है। जब यह पता चल गया कि इसका वाहक चूहा है, तो उसके बाद प्लेग को कंट्रोल करना पॉसिबल हो पाया। तो फ्रेंड्स, आज ये था पूरे प्लेग के बारे में, पूरी डिटेल से पूरी जानकारी थी, जिसको हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से प्लेग जो है वो 6 टर्म में आके दुनिया पे अटैक करता है और इससे कई करोड़ लोगों की जाने जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।